दोस्तों, ये तस्वीरें दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर की हैं, लेकिन क्या आप इनका नाम जानते हैं? या फिर क्या आप भारत के ऐसे करोड़पति भैंसे के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इतिहास में पहला मील कब बना था? नहीं जानते ना? तो बने रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ, बिना किसी देरी के लेकर चलूंगा आपको कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के इस सफर पर। दोस्तों, आपने भी मूवीज में फाइटर प्लेन्स को एक से एक ट्रिक्स दिखाते हुए और हवा में दुश्मनों से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे फाइटर प्लेन की कहानी सुनी है जो अपने ही फायर किए हुए शॉट से टकराकर नीचे जमीन पर आ गिरा हो? आश्चर्यजनक है, लेकिन है। चलिए आज सुन लीजिए। ये वाकया है 1956 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के तट का, जब ग्रामीण एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन उनका नया फाइटर प्लेन F-11 टाइगर की टेस्टिंग कर रहे थे। F-11 टाइगर के बारे में आपको बता दें कि उस समय यूएस नेवी के पास ये इकलौता सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो 843 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। हुआ ये कि इस प्लेन के पायलट ने प्लेन की गन से कुछ लॉन्ग बस्ट फायर छोड़े, लेकिन वो शॉट इस प्लेन की सुपरसोनिक स्पीड जितने तेज नहीं थे, इसीलिए इस स्पीड पर अपने इनएक्सपीरियंस के चलते फाइटर प्लेन सीधा इन शॉट्स के सामने आ गया और ये प्लेन अपने ही फायर का शिकार होकर जमीन पर आ गिरा। तो हुआ ना ये दिलचस्प वाकया। दोस्तों, आज के दौर में इंटरनेट पर मीम्स की भाषा में ही बात की जाती है। बड़ा मजा आता है ना मीम्स देखकर, फिर चाहे वो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप हो या ट्विटर पर वायरल हो रहे टॉप ट्रेंड्स। साथ ही आपको बता दें कि मीम हमेशा मल्टीपल इमेजेस और टेक्स्ट को कंबाइन करके एक आइडिया होता है। अब तो बकायदा ऐसी जॉब्स भी पैदा हो गई हैं जिसमें ऐसे फनी मीम्स को बनाना ही मुख्य काम होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन मीम्स की शुरुआत कहां से हुई थी और दुनिया का सबसे पहला मीम किसने बनाया था? अगर नहीं तो बता दूं कि मीम का इतिहास इंटरनेट की हिस्ट्री से भी काफी ज्यादा पुराना है और वो पहला मीम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ था वो एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मीम था जो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा की मैगजीन द जज के 1921 के संस्करण में छपा था। वहीं बीबीसी ने अपनी रिसर्च में पाया कि 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की मैगजीन विस्कॉन्सिन ऑक्टोपस में पब्लिश हुए इस मीम को दुनिया का पहला मीम बताया गया जो कि प्री इंटरनेट एज में भी एग्जिस्ट करता था। खैर, इन मीम्स को देखकर हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि उस समय में भी इन यूनिवर्सिटीज के राइटर्स अपने समय से कहीं आगे की सोचते थे, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे अमीर यानी कि रिचेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के धोनी, कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर में से किसी का नाम ले लेंगे। लेकिन रुकिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश का रिचेस्ट क्रिकेटर ये जवान है, तो आपके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे कि आखिर ये है कौन। अगर दोस्तों ये सच है तो आपको बता दूं कि इस जनाब का नाम है आर्यमान बिरला, जो कि भारत के बड़े बिजनेस टाइकून कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं। आपको बता दें कि कुमार मंगलम बिरला की खुद की नेटवर्थ 70,000 करोड़ की है और आर्यमान आने वाले समय में लगभग 30 लाख करोड़ के बिजनेस को टेक ओवर करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि आर्यमान ने ये दौलत क्रिकेट खेलकर तो नहीं कमाई है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों में ये भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर प्लेयर हैं। ये बात बिल्कुल 100 आने सच है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे देश भारत में है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपने देश में सबसे ऊंची इमारत यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि मुंबई में स्थित वर्ल्ड वन बिल्डिंग, जो कि 76 माले की 280 मीटर ऊंची एक रेजिडेंशियल इमारत है, फिलहाल हमारे देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में सुपरटेक सुपरनोवा स्पाइरल नाम की एक 300 मीटर ऊंची बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है, जो कंप्लीट होने के बाद हमारे देश का सबसे ऊंचा स्काई इसके ऊपर बन जाएगा। दोस्तों, अब सबसे अमीर क्रिकेटर का नाम तो आपने जान ही लिया, लेकिन क्या आप भारत के सबसे अमीर भैंसे का नाम जानते हैं? अमीर ऐसे कि ये भैंसा अपने मालिक को हर साल 50 लाख रुपए की कमाई करवाता है और इसका रोजाना का खर्च ही 3,000 रुपए से ज्यादा का है। जी हाँ, ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले करमवीर सिंह की सबसे कीमती जागीर, उनका भैंसा युवराज। कहूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 क्विंटल बजनी इस भैंसे की डेली की डाइट में 20 लीटर दूध, 10 किलो फ्रूट, ड्राई फ्रूट और यहाँ तक कि जूस भी शामिल है। और ये सब यूं ही नहीं है। जिस खास नस्ल का ये भैंसा है
युवराज के मालिक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। और तो और यूपी के चित्रकूट में हुए ग्रामोदय मेले में इस भैंसे की 9 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत भी लगाई गई थी। अब आप ही बताएं, हुआ ना युवराज देश का सबसे अमीर भैंसा। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि हम जब भी मोजिला फायरफॉक्स पर कुछ सर्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमें गूगल पर सर्च करके रिजल्ट दे देता है। इसके लिए गूगल मोजिला कंपनी को हर साल एक भारी भरकम रकम देता है। जी हाँ, गूगल और मोजिला की ये पार्टनरशिप पिछले कई सालों से चली आ रही है और अगर आईटी पब्लिकेशन द रजिस्टर की माने तो ये डील 400 से 450 मिलियन डॉलर सालाना के आसपास की हो सकती है। ये रकम 3000 करोड़ भारतीय रुपयों के आसपास है और गूगल मोजिला को इतनी बड़ी रकम सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो जान सके कि लोग इस ब्राउजर पर क्या सर्च करते हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि गूगल के लिए यूजर डेटा की कितनी अहमियत है। असल में पहले जैसे ऑयल किसी का भी सबसे बड़ा एसेट हुआ करता था, आज वही बात डेटा के लिए भी कही जा सकती है। वैसे तो एयर ट्रैवल रूट ट्रैवल से कई गुना ज्यादा सेफ है, लेकिन जब कभी विमान क्रैश होते हैं तो उसमें सवार लोगों के बचने की उम्मीद कम ही रहती है। ऐसे में कोई विमान क्रैश हो जाए और उस दुर्घटना में एक भी इंसान की जान न जाए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? ऐसा ही एक चमत्कार हुआ सन 2018 में मैक्सिको के डुरांगो प्रांत में, जब एरो मैक्सिको का प्लेन टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया। इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हुए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्लेन में सवार 101 लोगों में से किसी की भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, रशिया के स्टेडियम में सीट की ये एक्सटेंशन आपको देखने में अजीब लग रही होगी, है ना? लेकिन जब आप जानेंगे कि स्टेडियम की ऐसी अजीबोगरीब एक्सटेंशन क्यों की गई है तो शायद आपको ये बात इतनी अटपटी ना लगे। दरअसल इस स्टेडियम का नाम एकाटेरिनबुर्ग एरिना है, जो रशियन प्रीमियर लीग की टीम एफसी वेल का होम ग्राउंड भी है। तो हुआ ये कि जब रशिया 2018 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था, तब इस स्टेडियम को भी वेन्यू की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन इस स्टेडियम में एक दिक्कत थी और वो थी इसकी लिमिटेड सिटिंग कैपेसिटी। ऐसे में 27,000 सीटों वाले इस स्टेडियम को फीफा की गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी नंबर ऑफ सीट्स नहीं थी। इसीलिए रशियन अथॉरिटीज ने एक नए स्टेडियम को बनाने से बेहतर इसी एरिना की सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना जरूरी समझा। मासिव स्कैफोल्डिंग की मदद से एरिना के बाहर एक नया स्टैंड बनाया गया, जिससे इस स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़कर 45,000 हो गई और इस स्टेडियम से मैच देखने पर ऐसा लगता है मानो फुटबॉल का मैच किसी बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, शायद कुदरत की ऐसी नेमत है जिसका कोई सानी नहीं है, तभी तो जवान से लेकर बूढ़े तक सभी इस मीठे सिरप के दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद के जिस चम्मच को आप बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो शहद असली नहीं है। जी हाँ, मार्केट में जिस ब्रांड के शहद आप खरीद कर ये सोचते हैं कि ये तो नकली हो ही नहीं सकता या फिर इसमें मिलावट नहीं होगी, उनका सच जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में सीएसआई ने पाया कि भारत में बिकने वाले ज्यादातर मेजर हनी मैन्युफैक्चरर्स अपने शहद में एडल्ट्रेंट्स मिला रहे हैं। डाबर से लेकर पतंजलि और झंडू से लेकर वैद्यनाथ तक, इन सभी ब्रांड्स के शहद इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कराए गए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट में फेल हो गए। इनमें ऐसे शुगर सिरप मिक्स किए गए जो कि एफएसएसआई के स्टैंडर्ड्स टेस्ट को आराम से पास कर लेते हैं। शहद की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और मक्खियां जो शहद बनाती हैं वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में सप्लाई को मैच करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स चाइना से कई तरह के एडल्ट्रेंट्स मंगवाते हैं और अपने शहद में मिलाकर बेचते हैं। लेकिन जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी सवाल उठे तो एक ग्राहक के तौर पर आपको थोड़ा होशियार होने की जरूरत है। बहरहाल 13 में से जिन 3 ब्रांड्स के शहद इस एनिमा टेस्ट में पास हुए वो हैं सफोला, सोहना, नेचर नेक्टर्स। दोस्तों, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो इसके पास उड़ने की शक्ति असल में थी ही नहीं। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, लेकिन अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था।
जो कि वाकई में काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड हुआ कि सुपरमैन जंप नहीं करेगा, उसके पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को एक नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।